हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, जो कि आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? पोलन पिस्टल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो पोलन ग्रीन होता है किस तरीके से जर्मिनेट होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। ये है बच्चों पोलन ग्रेन की इंटेल लेयर। आपको पता ही है। जिन बच्चों को नहीं पता कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप लोग मैंने इसके बारे में क्लास अपलोड कर रखी है। आप वहां पर जाके इस क्लास को वॉच कर सकते हो और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जो कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को समझाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। यह है पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर है। ठीक है, आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है उसके बाहर एक लेयर होती है। पता ही नहीं आपको? इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पोलन ग्रेन जो होता है उसके बाहर एक लेयर होती है, इसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहेंगे इसे? एक्साइन कहेंगे। ध्यान रखना कि जो एक्साइन है, इसके एक्साइन के बीच बीच में छेद पाए जाते हैं। इन छेदों को क्या कहेंगे बच्चों? जर्म पोर। क्या कहेंगे इसे? जर्म पोर कहते हैं। और ध्यान रखना कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर दो तो होते हैं मेल गैमेट। ये क्या है? मेल गैमेट। और साथ में एक होती है बच्चों इसमें वेजिटेटिव सेल। क्या होती है इसमें? वेजिटेटिव सेल। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो मैंने पोलन ग्रेन बनाया है, यह पोलन ग्रेन कौन सी स्टेज में होगा? 3 सेल्ड स्टेज वाला है। 3 सेल्ड स्टेज। याद रहेगा मैंने क्या बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन में सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन के बीच बीच में पोर पाए जाते हैं, इन पोर को जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, साथ में जो एक्साइन होता है, एक्साइन के नीचे एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? इंटाइन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन लेयर कहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल होती है जो कि साइज में बहुत बड़ी होती है, और साथ में 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने पोलन ग्रेन बनाया है, यह है 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन बनाया है। 2 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। जब भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तब क्या होता है बच्चों कि जो पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है, क्या? पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है, यह इस जर्म पोर से बाहर आ जाएगी। देखिए इधर, ये क्या इसका जर्म पोर है। तो जो इंटाइन लेयर है ये क्या होगी बच्चों? इस जर्म पोर से बाहर आ जाती है। बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में जो पोलन, ये जो ट्यूब आई है ना, ये जो ट्यूब बनी है, इस ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। और पोलन ट्यूब में आगे की तरफ होती है वेजिटेटिव सेल। आगे की तरफ कौन सी सेल होगी? वेजिटेटिव सेल होगी। और पीछे की तरफ पाए जाते हैं मेल गैमेट। मेल। ध्यान रखना कि ये जो वेजिटेटिव सेल होती है, यह पोलन ट्यूब में आगे की तरफ चली जाती है, और जो 2 ये मेल गैमेट होते हैं, यह पोलन ट्यूब में पीछे की तरफ पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि किस तरीके से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। अब हम बात कर लेते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए इधर। यहां पर यह है मेरे पास में मेल फ्लावर। क्या है मेरे पास में? मेल फ्लावर है। और इसे कहते हैं बच्चों एंथर।
क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, इधर मैं पिस्टिल का एक लेवल डायग्राम बनाता हूं। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है बच्चों, पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर किसका है, पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि जो पिस्टिल होता है इसमें सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, स्टिग्मा होती है, इसके नीचे स्टाइल होती है, इसके नीचे ओवरी होती है। पता है ना आपको, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। हो गया क्लियर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। ध्यान रखना कि जो ओवरी होती है, क्या जो ओवरी होती है, ओवरी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उम्मीद कर सकता हूं इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ओवरी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्या कहेंगे, इसे इसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर ये दिख रहा है, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे एम्ब्रियो सैक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। एम्ब्रियो सैक में आपको पता है 3 सेल ऊपर होती है, 2 सेल नीचे होती है, 1 सेल इसके ऊपर होती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में होता है, होते हैं। ध्यान रखना कि जो नीचे वाली जो 2 सेल है, इन दोनों सेल को क्या कहेंगे, इन्हें कहते हैं साइनर्जिड। इसे साइनर्जिड सेल कहते हैं, ऊपर वाली को एग सेल कहते हैं। ठीक है, जो साइनर्जिड सेल होती है, साइनर्जिड सेल के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर ऐसे जो धागीनुमा संरचना चिपकी होती है, इन धागीनुमा संरचना को कहते हैं बच्चों फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या कहते हैं इसे, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। और जस्ट जो नीचे और जो एरिया ये वाला, इसे कहते हैं ओव्यूल, सॉरी माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। बच्चों यहां पर हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक डिटेल से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ओव्यूल का एक डिटेल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। यदि आप लोगों को नहीं पता कि सर ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप मेरे वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर में क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। ये पोलन ग्रेन किसी भी एजेंट की वजह से कहां पर पहुंचेंगे बच्चों, स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंच जाएंगे। क्या हो सकता है कि वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी वजह से ये पोलन ग्रेन यहां से उड़ते हुए जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की सरफेस से पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कि जब भी पोलन ट्यूब बनती है तो पोलन ट्यूब कैसे बनती है कि पोलन की जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है, यह जर्म पोर से बाहर निकलकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसमें आगे की तरफ वेजिटेटिव सेल होती है और पीछे की तरफ 2 मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। ठीक है, देखिए इधर ये दिख रही होगी बच्चों, है ना, ये पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर है। और ये जो मैं बना रहा हूं ये कौन सी लेयर है, ये तो एक्साइन है और ये अंदर वाली इंटाइन है। और ध्यान रखना यहां पर जो ट्यूब बनी है इसे कहेंगे पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर हर स्पीसीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आएगा और जर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जिस स्पीसीज का यहाँ पर पिस्टिल होता है उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। या फिर मैं कहूं, मान के चलिए कि यह मैंगो जो प्लांट है उसका पिस्टिल है, तो यहाँ पर कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा? मैंगो प्लांट का पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अदर स्पीसीज का पोलन ग्रेन लैंड कर जाए और जर्मिनेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर जो पोलन ट्यूब जो बनी है, यह पोलन ट्यूब जो पहले सबसे पहले स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से होती हुई, ठीक है, इस तरीके से स्टाइल से होती हुई, ओवरी से होती हुई, इसके बाद में यह जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड से होती हुई, ठीक है, इसके बाद में किसको टच करेगी बच्चों? फिलीफॉर्म अपरेटस को टच करती है। इसके बाद में जो साइनर्जिड सेल है उससे उसमें एंटर करती है, ठीक है। समझ में आ रही बात इतनी? देखिए ये पोलन ट्यूब है, यह इस तरीके से ग्रो कर रही है, ये ग्रो कर रही है। मैंने क्या बताया? पोलन ट्यूब कैसे ग्रो कर रही है? सबसे पहले पोलन ट्यूब बनेगी, वह पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई, ओवरी से होती हुई, माइक्रोपाइल से होती हुई, माइक्रोपाइल के बाद में वह पोलन ट्यूब किसको टच करेगी बच्चों? फिलीफॉर्म अपरेटस को। ध्यान रखना कि फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, यह पोलन ट्यूब को गाइड करता है। वो बोलता है कि भैया जरा आपकी एंट्री इधर से, आप जरा इधर से आइए। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जनरली पोलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ताकि पोलन ट्यूब इजिली ओव्यूल के अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है इजिली यहां से होती हुई, माइक्रोपाइल से होती हुई, जो साइनर्जिड सेल है वहां से, जो साइनर्जिड सेल है उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना कि जो पोलन ट्यूब होती है बच्चों, इससे पीछे की तरफ क्या पाए जाते हैं? मेल गैमेट होता है। क्या होता है? मेल गैमेट होता है। कितना होता है? 2 होते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। आगे चल के दोनों के दोनों मेल गैमेटों को कहां पर रिलीज कर दिया जाता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। किसमें रिलीज कर दिया जाता है? एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो भी इवेंट आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। समझ में आई नहीं ये बात इतनी? यदि आपको बच्चों समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ध्यान रखना बच्चों, आप एक काम कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों आपका स्क्रीनशॉट? जी हाँ बच्चों, मैं वापस से एक बार इसको मैं रिकेप कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, जब सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करता है, लैंड करने के बाद में पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। यह पोलन ट्यूब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से होती हुई, माइक्रोपाइल से होती हुई साइनर्जिड सेल में एंटर करती है। इसके बाद में जो पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमेट होते हैं उनको एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वो कंप्लीट होता है। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर जो ये इंटरेक्शन चल रही है किस किस के बीच में? पोलन ग्रेन और पिस्टल, ठीक है। पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में जो इंटरेक्शन चल रही है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद कर सकता हूं आपको यह क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम नई वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत बच्चों।